जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसे यह जानेंगे कि यह व्यक्ति सज्जन है, यह व्यक्ति दुर्जन है, यह व्यक्ति राजसिक प्रभाव का है, किस प्रकार का यह व्यक्ति है, आप प्रथम दृष्टया कुंडली को देख के कैसे जान सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, आज मैं यह बताऊंगा। और इसका आपके जीवन में बेहद उपयोग है। अगर आप किसी होने वाले मित्र के या जिससे आपकी मित्रता है, होने वाले जीवन साथी के विषय में अगर ये आप यह जान लें तो निश्चित रूप से न केवल आपके रिश्तों में कटुता नहीं होगी, अपितु जीवन में माधुर्य के बने रहने की संभावना सर्वाधिक होगी। अत्यंत रोचक है और अत्यंत सहज है कि कैसे आप जानेंगे कि ये व्यक्ति नशाखोर है, कैसे व्यक्ति आप यह जानेंगे कि यह व्यक्ति मांसाहारी है, अर्थात कैसे यह जान लेंगे आप कि प्रथम दृष्टया ही कि यह व्यक्ति सात्विक है, कैसे यह जानेंगे कि यह व्यक्ति राजसिक गुणों से भरपूर है। बड़ा ही रोचक होने वाला है यह वीडियो, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ही आपकी जन्म कुंडली यह बता देने में समर्थ होती है कि आपके अंदर राजसिक गुण अधिक है, तामसिक गुण अधिक है या सात्विक गुण अधिक है। तो आइए और विलंब न करके हम सीधे विषय पे आते हैं। देखिए दर्शकों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी जो हमारे सनातन धर्म के से संबंधित जो भी शास्त्र है, आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, ज्योतिष पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना पढ़िए, सब में त्रिगुण की महत्ता के बारे में स्पष्ट किया गया है। त्रिगुण ही आपके पंच महाभूत तत्वों की आधारशिला है और यही पंच महाभूत तत्व सप्त धातुओं का निर्माण करते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है। और जिस ग्रहों के द्वारा ये धातु निर्धारित होते हैं और जो ग्रह जिस अवस्था में होता है उसी प्रकार आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रगति भी उसी के अनुसार ही होती है। तो यहां हम अन्य विषय को पर न जाते हुए सीधे हम बताते हैं कि देखिए, तीन गुण की जो हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है उसमें सबसे पहला गुण जो आता है वो राजसिक, दूसरा तामसिक और तीसरा सात्विक। ये तीन गुण मूल आधार है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि राजसिक गुण अधिक होगा तो उसका क्या लक्षण होगा? राजसिक गुण वाला आदमी निश्चित रूप से उसके अंदर भोग विलासिता, महत्वाकांक्षा अधिक होगी। हमेशा वह व्यक्ति राजाओं की भांति जीवन जीने में विश्वास करने वाला होगा। न केवल राजाओं की भांति अपितु उस व्यक्ति के अंदर स्वयं ही सब कुछ कर देने की या सब कुछ सामर्थ्य का बोध अवश्य होगा। उसकी क्षमता चाहे कुछ हो, लेकिन उसकी मनोवृत्ति राजसिक स्वभाव वाली अवश्य होगी। वो अपने कोई काम नहीं कराना चाहेगा, वो जरूर ये चाहेगा कि उसका छोटा सा काम भी कोई दूसरा कर दे। ये निश्चित जानिए। अर्थात आप देखेंगे अपने जीवन में भी बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें देख के माँ बाप कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो राजसिक गुण बहुत है और इसके अंदर राजाओं वाले गुण बहुत है। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि वो राजा है या वो राजा ही होगा, लेकिन उसके अंदर गुण अवश्य पाया जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तामसिक गुण बहुत होता है। तामसिक गुण का मतलब मांसाहारी, शराबी, व्यभिचार करने वाला, अपने जीवन में सब कुछ भोग को ही मान लेने वाला,
किसी को डरा धमकाकर, किसी के आत्मा को पीड़ित करके स्वयं को आनंद देने वाला व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का कहा जाता है। मुख्यतः तामसिक प्रवृत्ति में व्यक्ति परहित को जो है वो भूल जाता है, स्वयं की स्वार्थपरता ही उसका सर्वस्व हो जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसा हो तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति तामसिक है, अर्थात हर कार्य में अपना स्वार्थ देखने वाला, बिना स्वार्थ के कुछ भी न करने वाला, और हर नकारात्मक, हर असामाजिक और हर वह कार्य जो वर्जित है वह बड़े शौक से, बड़े आनंद से करने वाला जो व्यक्ति होता है वह तामसिक होता है। इसे कभी कभी बिगड़े भाषा में राक्षसी प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा गुण है सात्विक। सात्विक गुण क्या है? जो वेदाचरण करने वाला हो, अर्थात जिसके अंदर सात्विकता हो, सत्यता हो। वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ न बोलता हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, गलत मार्ग पर नहीं चल सकता, चरित्रहीन नहीं हो सकता, उसके पास व्यसन नहीं है, अर्थात वेद के अनुरूप निर्धारित जीवन को जीने वाला व्यक्ति सात्विक है। आध्यात्मिकता उसके रग रग में बसी होती है और उसका उद्देश्य भी वैसे ही होता है। एक अक्षर में हम बता दें आपको, एक लाइन में स्पष्ट करते हैं कि राजसिक का जो अंतिम लक्ष्य है वो राजा, तामसिक का जो आखिरी लक्ष्य है वो परम भोग, और सात्विक का जो एक लाइन का परम उद्देश्य होता है वो परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख के कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना तामसिक गुण है, कितना राजसिक गुण है और कितना सात्विक गुण है। तो देखिए दर्शकों, हमारे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। 27 नक्षत्रों में ही राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों का वर्णन है, अर्थात 1 से 9 अश्वनी से लेके अश्लेषा, अश्वनी से लेके अश्लेषा नक्षत्र राजसिक गुण को दर्शाती है, और तामसिक गुण को कौन दर्शाता है? मघा नक्षत्र से लेके और ज्येष्ठा नक्षत्र। मघा नक्षत्र से ज्येष्ठा अर्थात तामसिक गुण को यह प्रदर्शित करती है। और तीसरा, यदि आप बढ़ेंगे तो मूल नक्षत्र से लेके और रेवती नक्षत्र तक के जो 9 नक्षत्र हैं वह आपके सात्विक गुण को प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं दर्शकों कि अश्वनी नक्षत्र से लेके अश्लेषा नक्षत्र तक के जो भी नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका से लेके अश्लेषा तक, ये नक्षत्र आपके राजसिक गुण को दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके मघा नक्षत्र से लेकर और ज्येष्ठा नक्षत्र तक का जो 9 नक्षत्र है, मघा से लेके ज्येष्ठा तक का जो 9 नक्षत्र है वह आपके तामसिक गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार आपके मूल नक्षत्र से लेके और रेवती नक्षत्र तक सात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। तो जिसका भी जन्म कुंडली है उसमें आपको मात्र यह देखना है कि इस जातक के 5 से अधिक ग्रह, 5 या 5 से अधिक ग्रह किस नक्षत्र में पाए जा रहे हैं। या आप इसको और सहज कर दें, आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली लीजिए और उसके प्रत्येक ग्रह को देखिए कि किस नक्षत्र में है। नक्षत्रों की श्रृंखला का वर्गीकरण हमने बताया कि अश्वनी से लेकर
अश्लेषा राजसिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यानी अगर उस व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति 1 से अश्विनी से अश्लेषा तक सर्वाधिक है, अर्थात 5 से अधिक, 4 से अधिक ग्रह मेष से लेके अश्लेषा तक है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रवृत्ति निश्चित होगी। ये क्लियर कट जान लीजिए। वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, वह व्यक्ति लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राजाओं के गुण उसके अंदर निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर उसके सर्वाधिक ग्रह, अगर उस व्यक्ति के सर्वाधिक ग्रह मघा नक्षत्र से लेकर और ज्येष्ठा नक्षत्र तक, अर्थात इन 9 नक्षत्रों में हैं, तो इसका तात्पर्य सीधा है कि उस व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रवृत्ति सर्वाधिक है, अर्थात वो व्यक्ति भोग विलासिता में विश्वास करने वाला होगा और किसी भी कीमत पर इंद्रिय जनित सुखों को प्राप्त करने में संकोच नहीं करने वाला होगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी की भी जन्म कुंडली में सर्वाधिक ग्रह मूल नक्षत्र से लेकर और रेवती नक्षत्र तक होंगे, सर्वाधिक ग्रह, जैसे 9 ग्रह हैं तो 5 या 5 से अधिक ग्रह अगर मूल से लेकर और रेवती नक्षत्र के बीच में है, तो निश्चित जान लिए कि उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण सर्वाधिक कहे जाएंगे, अर्थात उस व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर सात्विकता निश्चित रूप से सर्वाधिक पाई जाएगी। वह व्यक्ति चरित्रवान होगा, आध्यात्मिक होगा, अपनी बात का मूल्य रखने वाला होगा, अर्थात आदर्शवादी हो सकता है। तो इस प्रकार आपको मित्र बनाना है, जीवन साथी का चुनाव करना है, व्यवसाय के लिए अपने पार्टनर की तलाश करनी है, या किसी भी प्रकार का अगर आप वेंचर करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो अगर इन गुणों को सूक्ष्मता से आप देखेंगे तो बड़े ही सहज पूर्वक आपको ये पता चल जाएगा कि अगले व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है। और हमेशा याद रखिएगा दर्शकों कि स्थिति परिस्थितिवश व्यक्ति की आदतें बदलती हैं, लेकिन उसका प्रकृति नहीं बदलता। प्रकृति जो लेके पैदा हुए वही प्राप्त करें। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।